कारोबार अब नहीं चल सके कल भी, उसमें भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन पीटीआई डटी हुई है, वो कह रही है कि नहीं जी हम एहतजाज करेंगे। आपने कहा कि सियासी महाज़ाराई असेंबलियां तहलील होने के बाद खत्म हो जाएगी, ये कुछ हद तक खत्म नहीं, कुछ हद तक रुक जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जब असेंबलियां तहलील हो रही हैं तो उसके बाद इलेक्शन होने, और इलेक्शन में सियासी महाज़ाराई ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट मौसम होता है वो जंग लड़ने का कि हाँ वो देखते हैं किसमें कितना मुकाबला है, कैंपेन चलाते हैं, लेकिन अब ये सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं हुआ, ये सियासी मुआशी और मुआशरती अदम इस्तेहकाम भी है। क्योंकि याद रखिए गुज़िश्ता रोज ही एक बाप ने अपनी बेटी को एक वीडियो वायरल होने पे गोली मार दी 4 सद्दा में, अल्लाह रहम करे। खैर हमारे साथ मौजूद हैं ज़रताज गुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, उनसे बात करेंगे। सवाल करना चाहूँगी ज़रताज गुल साहिबा सबसे पहले कि इमरान खान की मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ एहतजाज की कॉल, एक पहला मुजाहरा उनका आज होने वाला है, दूसरा मुजाहरा कल होगा। लेकिन ज़रताज साहिबा यहाँ पे सवाल उठता है कि इस वक्त मुसलसल सियासी कशमकश और मुआशी हालात इसकी इजाज़त देते हैं? आपको लगता है कि मुल्क में एक और एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाए? देखिए जी, जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो तो ज़ाहिर बात है इन 9 महीनों के अंदर ये वाज़ेह हो गया है कि ये जो करप्ट टोला और हुक्मरान किसी अना की वजह से, किसी की जिद की वजह से और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बदौलत किसी के मोहरे बन के ज़मीर फरोशी करके वो जो हम पे 2 ख़ानदान ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं, वो पाकिस्तान की माशी हालात को ठीक करने नहीं आए थे, वो अपने हालात ठीक करने आए थे। और अपने हालात उनके ये कि किसी का बेटा फेडरल मिनिस्टर बन गया है, किसी का भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया है, किसी के मुशीर वजीर 84 से ज्यादा उनकी लिस्ट हो गई है, किसी के नैब के केसेस सलमान शहबाज समेत आप देख ले 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म हो गए हैं। और हर इस वक्त डाकू चोर लुटेरा जो है वो हार पहन के इस वक्त वजीर मुशीर जो है वो बना हुआ है। समझती हैं कि इस वक्त बुनियादी मसाइल क्या हैं? लोग आटे की लाइनों में खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ सियासी कशमकश ने ऐसा लगता है कि कसम खा ली है कि इसने खत्म नहीं होना। पाकिस्तान के अवाम के हालात ये हैं कि बापर्दा खवातीन जो हैं वो लाइनों में आटे लगी हुई हैं, और जो हमारे दौरे हुकूमत में 20 केजी का आटा जो है वो 1200 रुपए पे मिल रहा था कि बोरी, वो इस वक्त 5000 के करीब पहुंच चुका है, और वो भी नापैद है, मिल नहीं रहा है इस वक्त जो है। और दूसरी तरफ अवाम जो है वो खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर है। 14 घंटे की मुल्क के अंदर लोड शेडिंग हो रही है, और उनके एक वजीर फरमा रहे थे, जिसको कभी कोई शर्म नहीं आती, कभी कोई हया नहीं आती, वो फरमा रहे थे कि अगर आप मार्केट जल्दी बंद कर देंगे, अगर आप बिजली जल्दी बंद कर देंगे तो मुल्क के अंदर जो है वो बच्चे जो है वो कम पैदा होंगे। ये उनका एक इंटरनेशनल नुस्खा था। एक वजीर उनका फरमाता है कि सैलाब से आसमान उतर रहा था। भीख मांगने के तरीके जो है शहबाज शरीफ साहब बताते हैं, जो कार की डिग्गी में बैठ के वजीर आजम बने थे। तो इस मुल्क के माशी हालात तो इन्हीं चोर हुक्मरानों और डाकू ने मिलके बनाए हैं। अब इसी से निजात का एक वाहिद तरीका है, और वो यही वाहिद तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर जनरल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ने के बजाय हर नालायक बंदे को, हर प्ली बार्गेन करने वाले बंदे को, हर मुजरम को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। और बिल्कुल खान साहब ने ठीक फरमाया है, यही वक्त है, यही मौका है कि अवाम निकलें, क्योंकि ये 22 करोड़ अवाम के वोट की और उनकी ताकत की तौहीन है कि उनको अपने एक इलेक्टोरल वोट से जो है वो महरूम रखा जाए। और रात के अंधेरों में कभी किसी को हमारे ऊपर वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला जो है वो मुसल्लत किया जाए जिसने प्री बार्गेनिंग की हुई हो, किसी को ऐवान इकबाल के अंदर वज़ीर आला बना दिया जाए, किसी को जो है वो रेड कारपेट मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो इस सिस्टम के खिलाफ खान साहब को इसलिए नहीं निकलना पड़ेगा कि इस नालायक हुक्मरानों के ऊपर या इस 14 जमातों के पीडीएम के टोले के ऊपर कोई दोस्त ममालिक इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आपको पायदार और पाकिस्तान के अवाम से आए हुए बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद थी। उन्हें बताया कि जी आधी रात को फैसले हो रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया तलहा कि क्या वाकई इस